नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मुझे मां गंगा ने बुलाया है, ये शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं। 2014 में जब वो चुनाव लड़ने जा रहे थे उस वक्त के ये शब्द है। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोल रहे, जबकि उनके संसदीय क्षेत्र में हिंदू धर्म का अपमान किया जा रहा है। ये बात योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं। वो विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। एआई जनरेटेड फोटो के जरिए एफआईआर भी दर्ज की जा रही है, जबकि दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि हिंदू धर्म का अपमान भारतीय जनता पार्टी के शासन में हो रहा है। अहिल्या भाई की मूर्ति जिस तरह से कचरे में, एक तरह से जो तोड़ फोड़ मची है उसकी डस्ट में पाई गई है उसके जरिए। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री कुछ बोल क्यों नहीं रहे, और असल में ये एआई का खेल है या फिर सियासत का खेल है। करेंगे बात। केपी मलिक जी पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हिमांशु जी, धन्यवाद। केपी मलिक सर, क्या चल रहा है काशी में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में मूर्तियों को लेकर इतनी राजनीति। देखिए हिमांशु जी, अगर आप मोटे तौर पे देखें, पिछले 11 साल का जो कार्यकाल है सेंट्रल गवर्नमेंट का और जो लगभग 9 साल का कार्यकाल है उत्तर प्रदेश सरकार का, आप ये देखेंगे अगर कोई सवाल उठाता है, विपक्षी दल का नेता हो, कोई दूसरा व्यक्ति हो, कोई उत्तर प्रदेश का या भारत का नागरिक हो या कोई पत्रकार हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। उस समस्या का समाधान या उस बात का कोई जवाब देने का काम ना सरकार करती है, ना राज्य सरकार करती है, ना केंद्र सरकार करती है, ना कोई एजेंसी करती है। वो सीधे सीधे उस व्यक्ति के पीछे पड़ जाते हैं जो सवाल उठाता है। आज सरकार इस बात की तस्दीक नहीं कर रही है कि काशी विश्वनाथ में हमने कोई ऐसा कृत्य नहीं किया है, उस पर तो सफाई दे नहीं रहे हैं। वो जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनके पीछे पड़ गए हैं। अभी एफआईआर कर दी है इन लोगों के खिलाफ जिन्होंने सवाल उठाया। क्या लोग सवाल उठाना बंद कर दें? क्या लोग सवाल ना पूछें? आपने देखा इंदौर में इतनी बड़ी घटना हो गई और एक पत्रकार ने अगर मंत्री से साहस करके सवाल पूछा तो हश्र आपके सामने है। वो पत्रकार की नौकरी भी चली गई और मंत्री जी ने बता दिया कि आप तो घंटा सवाल पूछ रहे हो। तो ये परिस्थितियां देश में बन रही है। मैं आपके चैनल पर पिछली बार ही जिक्र कर रहा था कि जहां जहां इलेक्शन होते हैं, दिल्ली में इलेक्शन हुए, घुसपैठिए आ गए थे दिल्ली में, अब दिल्ली के सारे घुसपैठिए फिर बिहार चले गए। अब वो बिहार के सारे घुसपैठिए खत्म हो चुके हैं और वो वेस्ट बंगाल में है। आपने देखा ना, कल प्रधानमंत्री जी ने भी घुसपैठियों का जिक्र किया। अरे भाई, घुसपैठिए ये कैसे विपक्षी दल ले आ रहा है बाहर से उठा के? आप क्या कर रहे हैं पिछले 11 साल से? बॉर्डर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है, गृह मंत्रालय केंद्र सरकार का है। तो केंद्र सरकार का ठीकरा भी आप किसी प्रदेश की सरकार पे, प्रदेश की विपक्षी दल की सरकार पे फोड़ रहे हैं। क्या मजाक आपने बना रखा है? आपसे कोई सवाल पूछे आप जवाब देते नहीं हो। तो ये जो आप मणिकर्णिका घाट की बात कर रहे हैं, लगातार वहां पे कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, लगातार वहां पे इस तरह की चीजें चल रही है। कई बार आम नागरिक, वहां के बनारस के नागरिक इन मुद्दों को उठाते रहते हैं, लेकिन उन आवाजों को दबा दिया जाता है। विपक्ष के कई नेताओं ने इस तरह की बातों को उठाया है तो अब विपक्ष के नेताओं के ऊपर ये एफआईआर हो गई है। अब इससे क्या होगा कि इससे एक डर लोगों में बैठ जाएगा और जो साधारण व्यक्ति, छोटा पत्रकार, कोई नागरिक, कोई एक्टिविस्ट इस तरह की आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। अब इन राजनेताओं का क्या होगा कि आपने एफआईआर कर दी है, ये जाके बेल करा लेंगे, बाद में कोई सरकार बदले नहीं बदले, बाद में मुकदमे वापस हो जाते हैं इनके। तो आम आदमी रगड़ा जाता है, तो वो कहता मैं क्यों चक्कर में पड़ूं, जो हो रहा है होने दो। ये परिस्थितियां बनाई जा रही हैं उत्तर प्रदेश में। आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में ठीक 1 साल के बाद चुनाव है और अगर इस तरह की वहां पे चीजें होंगी, एक माहौल प्रदेश में बनेगा, तो भारतीय जनता पार्टी को वो माहौल चाहिए ताकि चुनाव जीता जा सके। अगर ऐसा माहौल नहीं होगा उत्तर प्रदेश में, माहौल गर्म नहीं होगा, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होगी, मंदिर मस्जिद की बात नहीं होगी, चुनाव कहां से जीता जाएगा फिर? आपने तो देखा ना, ये मंदिर मस्जिद की बात थोड़ी कम हो गई थी उत्तर प्रदेश में, संविधान की बात शुरू हो गई थी, तो उसका कितना बड़ा खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में भुगतना पड़ा। तो इसलिए भाई, हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद की बात जरूरी है चुनाव में, इसलिए माहौल को गर्म किया जा रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जी। अच्छा, ये पूरा मामला 9 जनवरी को तब उठता है जब एक बाबा फेसबुक पर लाइव करते हैं
उसके बाद सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने लगती हैं। 13 जनवरी को पाल समाज के लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। जो राजनीतिक एंट्री होती है वो 15 जनवरी को सपा और कांग्रेस के जरिए तब होती है जब वो वीडियो शेयर करते हैं सोशल मीडिया पर और आरोप लगाते हैं। तो ये 9 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में जिन लोगों ने भी वीडियो शेयर किए, जिन लोगों ने भी सच दिखाने की कोशिश की, लाइव करके बताने की कोशिश की, सबसे पहले तो उनसे सरकार को सवाल पूछना चाहिए। राजनीतिक मामला तो बाद में बनाइए, राजनीतिक मामला तो तब बना जब कांग्रेस के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता ये लोग बोलने लगे। लेकिन उससे पहले जो स्थानीय लोग थे, बोल रहे थे, उनको तो आपने जवाब दिया नहीं। और क्या उनकी भावनाओं की कोई कद्र नहीं है सरकार को? क्योंकि जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, कौन सी लेबोरेटरी से आपने उसको चेक करवाया है कि वो एआई जनरेटेड है? इसका भी तो कोई जवाब नहीं दिया गया है। कुल मिलाकर मामले को घुमाने की कोशिश की जा रही है कि सारी गलती विपक्ष की है। देखिए हिमांशु जी, मैंने जैसा जिक्र किया, जो वीडियो आई, जो सवाल पूछे जा रहे हैं, ये वीडियो कहाँ से आई, ये किसने डाली, उसका क्या मकसद है, वास्तव में चीजें हो रही, भाई दो ही तरह से आएंगे ना। या तो वास्तव में इस तरह की चीजें हो रही हैं और उन लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है जो बनारस में रहते हैं या बनारस को जानते हैं या जो उन घाटों की महत्ता को समझते हैं। और हमारे जो कई सौ साल से वहाँ पे इस तरह के घाट हैं, वहाँ पे एक हमारी परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, अगर उसको खराब किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, तो उससे जो आहत है उन लोगों ने डाला है। तो आप उन लोगों की उस पर तो विचार कर नहीं रहे हैं। जब आपने उनका नहीं सुना तो वो वीडियो फैल गई, तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण हमारे एक शंकराचार्य जी, उन्होंने भी तो सवाल पूछे हैं। तो क्या उन पर भी एफआईआर हुई है? क्या उन पर दिखाए एफआईआर करके? उन्होंने तो बड़ी सख्ती से पूछा है। ग्राउंड रिपोर्ट की है, इस पर रिपोर्ट छापी है बाकायदा। जी, क्या उस गोदी चैनल पर भी एफआईआर दर्ज होगी? ये भी अपने आप में बड़ा मामला है। मेरा वही कहना है कि जो लोग, बाकी लोग इन्वॉल्व हैं, मेरी शंका दूसरी भी है ना, क्या कहीं ये जानबूझ के तो नहीं करवाया गया अपने गोदी मीडिया चैनल से या गोदी मीडिया लोगों से या किसी अपने लोगों से चर्चा का विषय तो नहीं बनाया गया और बाद में इसको राजनीतिक रंग दे दिया गया हो? हम इस शंका पर भी तो विचार कर सकते हैं ना, क्योंकि अल्टीमेटली तो मामला वहीं जाकर रुकता है। हमें तो चुनाव जीतना है, हमें कोई बहुत ज्यादा सरोकार नहीं है मंदिर मस्जिद से। हमें तो, हमारा मकसद तो सिर्फ सत्ता हथियाना है। हमें तो सिर्फ सत्ता में जहां है वहां बने रहना है और जहां नहीं है वहां सत्ता में आना है। भाई कल भी हमने आपने डिस्कशन किया था कि भारतीय जनता पार्टी ने तो विपक्षी दल को भी मजबूर कर दिया कि आइए इधर मंदिर मस्जिद की लड़ाई लड़िए, बाकी छोड़ दीजिए। आज अखिलेश यादव भी मंदिर बनाने पर मजबूर हो गए हैं, ममता बनर्जी भी मंदिर बनाने पर मजबूर हो गई है, वो भी हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। और एक जो साधु संत है वो कह रहे हैं कि नहीं वो तो नकली ब्राह्मण है, ममता बनर्जी असली ब्राह्मण तो हम है। ये इस तरह की चीजें हो रही है। भाई आप एक तरफ कहते हैं कि जातिवाद नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ आप ही जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो दूसरे की जाति पे इस तरह से टिप्पणियां कर रहे हैं। तो आप देश को कहां ले जा रहे हैं? आप देश में क्या माहौल बनाना चाह रहे हैं? आप चुनाव जीतने के लिए किस हद तक गिर रहे हैं? तो ये सारी चीजें हमें देखनी होंगी। तो इसलिए चाहे आप मणिकर्णिका की बात करिए, चाहे आप बनारस की बात करिए, चाहे आप अयोध्या की बात करिए, चाहे आप कलकत्ता चले जाइए, वहां पे भी बड़े मंदिर बनने की बात होगी। और अभी तो असली मंदिर तो वहां बनेगा गुवाहाटी में, वहां जो कामाख्या मंदिर है, अभी तो उसकी भी तो चर्चाएं सुनेंगे आप कुछ दिन बाद, क्योंकि वहां भी चुनाव है। तो देखिए ये परिस्थितियां आजकल सियासत ज्यादा हो गई है, वास्तविकता कम है और विपक्ष को भी समझ में आ गया है कि ऐसा हथियार भारतीय जनता पार्टी ने हाथ में ले लिया है जिससे कई लोग बचते रहे। हिमांशु जी, मुझे वो जमाना भी याद आता है कि जब पुरानी सरकारें होती थी, हमने तो जम का कैरियर ही शुरू किया था, एनडी तिवारी की सरकारें होती थी उत्तर प्रदेश में, और एनडी तिवारी की सरकार में ना प्रयागराज में बहुत ज्यादा सरकार का दखल अंदाजी रहता था, साधु संतों का प्रोग्राम है, हिंदू धर्म का कार्यक्रम है, लोग अपना संगम पर स्नान करें, वो सरकार का क्या रहेगा? भाई सरकार, वहां पुलिस प्रशासन रहेगा, वहां पे कोई अव्यवस्था ना हो, कोई इस तरह की चीजें ना हो, इसलिए पुलिस वहां पे अपना काम देखेगी। इसके अलावा हमें क्या इंतजाम करना है? आज सरकार वहां पे तमाम इंतजाम कर रही है, सरकार कह रही है हम ही सब कुछ कर रहे हैं, तो वहां पे ये परिस्थितियां बदल गई हैं।
हमने तो कभी सुना नहीं ऐसा। तो अब सरकार जब एक वर्ग के लिए इतनी सारी चीजें कर रही है और दूसरी जगह कई जगह बुलडोजर चल रहे हैं, तो ये तो माहौल को बदलने की कोशिश हो रही है। आज जो सत्ताधारी दल है उनकी मजबूरी हो गई है कि वो हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, फलाने धर्मों की बात करे, जातियों की बात करे। पहले इस तरह की चीजें नहीं दिखाई देती थी। पहले पक्ष जीते विपक्ष जीते वो सबकी सरकार होती थी। अब आज आपने एक वर्ग की सरकार बता दिया इसको, दूसरे वर्ग की सरकार नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मामला आज देश में चल रहा है ना। और इसमें इसी इसी से जो है ये राजनीतिक पार्टियां जितनी है वो अपना हित साधने का काम करती है। उसमें मैं किसी एक विशेष दल की बात नहीं कर रहा हूं। आज सारी पार्टियों को उसी कीचड़ में उतरना पड़ रहा है। और जो मेन पार्टी है वो तो कीचड़ में कमल खिला ही रही है, उसका कमल तो जबरदस्त खिल रहा है कीचड़ में। और उसको ये भी मालूम है कि कीचड़ जितना घना होगा कमल इतना ही अच्छा खिलेगा। साफ पानी में तो कमल खिलता नहीं है। तो इसलिए ये कीचड़ फैलाना पड़ेगा ताकि कमल अच्छा खिल सके। तो कमल को अच्छा खिलाने के लिए कीचड़ जो है अभी उत्तर प्रदेश में बाद में खिलेगा अगले साल। अभी तो वहां पे आपको वेस्ट बंगाल में देखना है कैसे कमल खिलता है। जी। अच्छा, अगर अहिल्याबाई की जो मूर्ति थी वो अगर खंडित हो भी गई थी, वहां पर विकास कार्य में बुलडोजर अब चल रहा है, कहीं पर मूर्ति है और वो खंडित हो भी गई या फिर कुछ ऐसा हुआ भी, तो उसे स्वीकार करके एक दिन के अंदर पूरा मामला शांत किया जा सकता था। स्थानीय लोगों को समझाया जा सकता था कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है, अब हो गया है, उसको तो बदला नहीं जा सकता है, लेकिन आगे की परिस्थितियों को तो सुलझाया जा सकता था। लेकिन ये एआई का फैक्टर लाकर कहीं ना कहीं अपने पैर पर हथौड़ा तो नहीं मार लिया है योगी जी ने। अब ये बात दूर तक जाएगी, अब इसकी चर्चा 27 तक होगी, क्योंकि छोटा सा मामला उसको बहुत तूल दे दिया गया। देखिए हिमांशु जी, इसमें दो चीजें हैं। जिस प्रकार से विजुअल आए हैं, वीडियो आए हैं, तस्वीरें आए हैं, उसमें दिखाया गया कि अहिल्याबाई की मूर्ति खंडित है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का, जो भाई जिम्मेदार पद पे है, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका ये कहना कि मूर्ति सुरक्षित है और ये एआई से तस्वीरें जनरेटेड करके डाली गई हैं, तो ये तो एकदम से ही अलग अलग बयान है। वास्तविक तथ्य क्या है? अब भाई मैं तो वहां गया नहीं, मुझे तो जानकारी है नहीं कि वास्तविक तथ्य क्या है। वास्तविक तथ्य सामने आने चाहिए। और अगर मूर्ति खंडित हुई है तो सीधा सीधा ये तो झूठ बोल रहे हैं मुख्यमंत्री। और या अगर एआई की तस्वीरें हैं तो मुख्यमंत्री जी को वो चीजें दिखानी चाहिए, उसके विजुअल बनवाने चाहिए, अपने साथ उनको दिखाना चाहिए कि भाई देखिए ये विपक्षी लोगों ने झूठा एजेंडा फैलाया था, मूर्ति तो सुरक्षित यहाँ पे खड़ी हुई है। तो वो इस तरह से दिखाएं। खाली एफआईआर कर दें और उस एफआईआर करके दबा दें, अग्रेसिव हो जाए और उसको एआई बताने लगे, तो इसमें कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका दिखाई देता है। तो गड़बड़ियों का अंदेशा तो होता ही है कि आप इस तरह से सच को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा नहीं है, आपने बहुत सही कहा कि कई जगह गड़बड़ियां भी होती हैं, कुछ गलत भी हो जाता है, तो उसको स्वीकार करते हुए कि हम उसको ठीक करेंगे। जैसे फिर हम मध्य प्रदेश अगर चले इस मामले को लेकर, अगर वहां पे किसी पाइपलाइन के टूटने से वहां पे सीवर का पानी मिक्स हो रहा था, तो उसमें वो मानवीय गलती है, वो किसी ने जानबूझ के तो किया नहीं है। उसको स्वीकार करना चाहिए था सरकार को और ये कहना चाहिए था कि हम तत्काल इसको ठीक करेंगे। और ये जिन जिन की गलती है, जिस अफसर की गलती है, जिसकी भी गलती है, जिस अधिकारी की गलती है, उसको सजा दी जाएगी और हम इसको तत्काल ठीक करते। तो इसमें क्या बुराई है? लेकिन आजकल चक्कर ये है कि जिम्मेदारी कोई लेना ही नहीं चाहता, कोई झुकना ही नहीं चाहता। झूठ पे झूठ चल रहा है, बड़े से बड़ा झूठ चल रहा है। क्या आप ये बताइए, अगर विनम्रता से जिस मंत्री ने कहा है कि आप गलत सवाल पूछ रहे हो, आप घंटा की जानकारी आपको नहीं है, अगर वो ये विनम्रता से कहते कि वास्तव में गलतियां हुई हैं और जन हानि हुई है, हमें बड़ा दुख है इस बात का और हम जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करते हुए इसको ठीक भी कराएंगे और जो अधिकारी हैं उनको सजा भी दिलाएंगे, तो क्या उनकी कोई इज्जत कम हो जाती? उनकी मूछें नीचे हो जाती? नहीं होता, मुझे तो यही लग रहा है ना सर, ऐसा होता। उनकी उनकी उनका जो एक घमंड है वो टूट जाता कि देखिए हमारी सरकार में तो राम राज्य चल रहा है, सब कुछ चंगा चल रहा है। जो अवार्ड लेकर आ रहे हैं इंदौर में कि सबसे स्वच्छ शहर है, वो टूट नहीं जाता, वो घमंड नहीं टूट जाता, तो फिर कहां मुंह दिखाते किसी को।
ये छोटा सा दिल, इतना नेताओं का दिल तो बड़ा होना चाहिए सर। ये क्या हो गया आजकल के नेताओं को कि स्वीकार्यता भी नहीं इनके अंदर, तो ये क्या ही बदलेंगे देश को। देखिए, ये देश को बदलने वाले नेता नहीं है। जो नेता है वो कहीं पीछे बैठे हैं और जो रबर स्टैंप है वो फ्रंट पे है। और वो आपकी रामायण में ही चौपाई आती है, हमने खूब सुनी है रामलीलाओं में, कि ऐसा समय भी आएगा कि हंस चुगेगा दाना दुनका और कौवा मोती खाएगा। तो आज कौवे मोती खा रहे हैं और हंस दाना दुनका ढूंढ रहे हैं कि उनको भी कुछ खाने को मिल जाए। अच्छे जो व्यक्ति हैं आज उनका कोई कहीं सरोकार नहीं है, उनको कोई पूछ नहीं रहा है। और जो रबर स्टैंप है, जो जितने इस तरह के नंग टाइप के लोग हैं वो फ्रंट पे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में 40-40 साल से सांसद, विधायक, पार्षद, अच्छे नेता, उनको किनारे कर दिया गया है और अम्ब्रेला से उतारे गए हैं क्रांतिकारी। आप देखिए पार्टी के प्रवक्ता क्या है, सत्ताधारी दल के प्रवक्ताओं का इतिहास देखिए और सत्ताधारी दल के प्रवक्ताओं का आप देखिए कि कहाँ थे, इनका क्या है, उनकी बैकग्राउंड देखिए। और जो अच्छे सच्चे लोग थे वो कहीं दिख नहीं रहे, चुपचाप बैठे। आज हिमांशु जी, अगर आप गांव की बात करें, हम जिस गांव से आते हैं वहां पे एक आध नंग लोग होते थे, गांव के लोग डांट के उनको ठीक रखते थे, फटकार के ठीक रखते थे। आज गांव में अगर एक दो अच्छे लोग हैं वो दरवाजा बंद करके अंदर बैठे रहते हैं और नंग धड़ंग और जो जितने घटिया टाइप के लोग हैं वो सब गली में जयकारे करते हुए घूम रहे हैं। तो क्या करेंगे? ये तो परिस्थितियां ही बदल गई हैं देश में, समाज में। अब समाज में जो जितना बड़ा नंगा है, जितना बड़ा बेशर्म है, वो चौड़ा होके चल रहा है और अच्छा भला आदमी चुपचाप बच के चल रहा है। तो ये तो परिस्थितियां बदल गई हैं। तो आपने जो जिक्र किया है कि नेताओं का बड़ा दिल होना चाहिए, बड़े दिल वाले नेता तो बेचारे चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। अब उनको वोट अगर आप देने बड़ा से दिल किया जा रहा है। जी जी जी, आप कई सारे चुनाव में, अगर पिछले चुनाव में आप देखेंगे, जो बड़े बड़े, आपको पता है अभी एक नई लड़की जो भजन गाती है बिहार में, वो रिकॉर्ड वोटों से जीती है और उसके सामने जो एक प्रोफेसर पढ़े हुए व्यक्ति चुनाव लड़ रहे थे, उनको किसी ने वोट ही नहीं दिया। तो यहाँ पढ़े लिखे व्यक्ति की जरूरत नहीं है, यहाँ शिगुफेबाजी चाहिए, यहाँ पे ढकोसलेबाजी चाहिए। तो जनता भी उसी की तरह की हो गई है। खाली हम यहाँ नेताओं को, सरकार को, अधिकारियों को ही दोष देने लगे, जनता कौन सी कम है? तो इसीलिए जो समाज है उसमें बहुत जहर घुल चुका है, समाज दूषित हो चुका है। इसलिए समाज की सफाई भी होना जरूरी है और वो कैसे होगी, कब हो पाएगी, ये देखने वाली बात है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक जी अपना समय देने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को, क्योंकि काशी में जो कुछ भी हो रहा है वो अपने आप में सियासी सरगर्मी बढ़ा रहा है। नेताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई है और अब ये मामला और तूल पकड़ेगा। अभी तक नहीं पकड़ता, अगर अपनी गलती को स्वीकार कर लिया जाता, अगर गलती हुई है और जो भी अपमान या फिर ठेस हिंदू धर्म के लोगों को, स्थानीय लोगों को अगर हुई है, तो फिर उसका समाधान किया जा सकता था। लेकिन उसको और बड़ा किया गया। एआई जनरेटेड फोटोज वायरल की जा रही हैं, ऐसा दावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। आप इस दावे को किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा और ज्वाइन बटन पर भी प्रेस करके जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।